फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। एफबी अली ट्रायल के वक्त सिविलियन थे, उनका कोर्ट मार्शल कैसे हुआ? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का सवाल। सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया, एफबी अली केस का 1962 के आइन के मुताबिक फैसला हुआ। इस केस में भी कहा गया कि सिविलियंस का ट्रायल बुनियादी हकूक पूरे करने की बुनियाद पर ही मुमकिन है। अदालत ने करार दिया था कि ट्रायल में बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। सदर आसिफ अली जरदारी आज चीन के सरकारी दौरे पर बीजिंग रवाना होंगे। दौरे की दावत चीनी हम मनसब शी जिनपिंग ने दी। चीनी क़यादत से मुलाकातों में इक़्तिसादी और तिजारती ताउन, सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी और सी पैक समेत दीगर मंसूबों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। दोनों ममालिक की क़यादत आलमी और इलाक़ाई सूरत-हाल का जायजा भी लेगी। अमरीका ने मैक्सिको के बाद कनाडा के लिए भी तिजारती टैरिफ 1 माह के लिए मौखर कर दिया। अमरीकी सदर का कनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो और मैक्सिकन हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों मुल्कों में सरहदी मुआहदा होने तक मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। चीन का जवाबी वार। अमरीकी खाम तेल और ज़रूरी मसनूआत पर 10% इजाफी टैक्स आयद। कोयले और LNG पर 15% टैक्स वसूल किया जाएगा। इतलाक 10 फरवरी से होगा। बानी PTI का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को खत, 6 निकात पेश। फ्रॉड इलेक्शन, 26वीं आईनी तरमीम, मुतनाज़ा पैका कानून, मुआशी सूरत-हाल का जिक्र, सिपा सालार से पॉलिसियों पर नजरसानी की दरख्वास्त, दहशत गर्दी के बायस फौजी जवानों की शहादत से मुतालिक गुजारिशात पेश। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी का आर्मी चीफ को खत पार्टी पॉलिसी में तब्दीली नहीं। उन्होंने बतौर साबिक वज़ीर-ए-आज़म ये खत लिखा। बानी को गवर्नर वजीर आला हाउस नथिया गली या बनी गाला मुंतकिल करने की तजवीज दी ताकि कहीं मुंतकिल करके बैक चैनल बातचीत चलती रहे। बानी ने कहा, बात करनी है तो यहीं करें, पहले कारकुनों को रिहा किया जाए। 26 नवंबर के बाद मुंतकली के मामला 99% तक तय हो गए थे। मामला तय करने के लिए बानी एस्टैब्लिशमेंट से मिलूंगा। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा, बानी का आर्मी चीफ को खत अच्छी बात है, देखते हैं क्या जवाब आता है। बानी PTI को मुल्क की फिक्र है, इसीलिए आर्मी चीफ को खत लिखा। जब मामलात इस नहज पर पहुंच जाते हैं तो खामोश रहना ठीक नहीं होता। PTI रहनुमा शिबली फराज कहते हैं, एहतजाज के मौके पर लीडर्स और सियासी कारकुनों को गिरफ्तार करने से अदम इस्तेहकाम बढ़ता है। मुल्क सिर्फ जमहूरी निज़ाम से ही आगे बढ़ सकता है। पेशावर हाई कोर्ट में 10 नए एडिशनल जजेस ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने हल्फ लिया। पेशावर हाई कोर्ट के जजेस की तादाद 23 हो गई। पाकिस्तान और सऊदी फंड बराए तरक्की के दरमियान 1 अरब 61 करोड़ डॉलर के 2 मुआहदे, मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की भी शिरकत। तेल की दरामद पर 1 साल के लिए 1.2 अरब डॉलर की मौखर अदायगी की सहूलत। मानसेरा में वाटर सप्लाई स्कीम के लिए 4 करोड़ 10 लाख डॉलर कर्ज की फराहमी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। ट्रेडिंग के दौरान 800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,13,500 की सतह पर पहुंच गया। और ICC वफ्द का अरबाब नियाज स्टेडियम पेशावर का दौरा। ग्राउंड और पवेलियन एरिया का जायजा। शायकीन के लिए शटल सर्विस का इंतजाम। ड्रोन कैमरों से मॉनिटरिंग और स्टेडियम के करीब हेलीपैड बनाया जाएगा। CCPO की सिक्योरिटी सूरत-हाल पर ब्रीफिंग। अमरीका ने मैक्सिको के बाद कनाडा के लिए भी तिजारती टैरिफ 1 माह के लिए मौखर कर दिया। अमरीकी सदर का कनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो और मैक्सिकन हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों मुल्कों में सरहदी मुआहदा होने तक मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। चीन का जवाबी वार। अमरीकी खाम तेल और ज़रूरी मसनूआत पर 10% इजाफी टैक्स आयद। कोयले और LNG पर 15% टैक्स वसूल किया जाएगा। इतलाक 10 फरवरी से होगा। बानी PTI का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को खत, 6 निकात पेश। फ्रॉड इलेक्शन, 26वीं आईनी तरमीम, मुतनाज़ा पैका कानून, मुआशी सूरत-हाल का जिक्र, सिपा सालार से पॉलिसियों पर नजरसानी की दरख्वास्त, दहशत गर्दी के बायस फौजी जवानों की शहादत से मुतालिक गुजारिशात पेश।
बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी का आर्मी चीफ को खत पार्टी पॉलिसी में तब्दीली नहीं। उन्होंने बतौर साबिक वजीर आजम ये खत लिखा। बानी को गवर्नर वजीर आला हाउस नथिया गली या बनी गाला मुंतकिल करने की तजवीज दी ताकि कहीं मुंतकिल करके बैक चैनल बातचीत चलती रहे। बानी ने कहा बात करनी है तो यहीं करें, पहले कारकुनों को रिहा किया जाए। 26 नवंबर के बाद मुंतकली के मामला 99% तक तय हो गए थे। मामला तय करने के लिए बानी एस्टैब्लिशमेंट से मिलूंगा। वजीर आला अली अमीन गंडापुर के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा बानी का आर्मी चीफ को खत अच्छी बात है, देखते हैं क्या जवाब आता है। बानी पीटीआई को मुल्क की फिक्र है, इसीलिए आर्मी चीफ को खत लिखा। जब मामलात इस नहज पर पहुंच जाते हैं तो खामोश रहना ठीक नहीं होता। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज कहते हैं एहतजाज के मौके पर लीडर्स और सियासी कारकुनों को गिरफ्तार करने से अदम इस्तेहकाम बढ़ता है। मुल्क सिर्फ जमहूरी निजाम से ही आगे बढ़ सकता है। पेशावर हाईकोर्ट में 10 नए एडिशनल जजेस ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने हल्फ लिया। पेशावर हाईकोर्ट के जजेस की तादाद 23 हो गई। पाकिस्तान और सऊदी फंड बराए तरक्की के दरमियान 1 अरब 61 करोड़ डॉलर के 2 मुआहदे, मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। तकरीब में वजीर आजम शहबाज शरीफ की भी शिरकत। तेल की दरामद पर 1 साल के लिए 1.2 अरब डॉलर की मौखर अदायगी की सहूलत। मानसरा में वाटर सप्लाई स्कीम के लिए 4 करोड़ 10 लाख डॉलर कर्ज की फराहमी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। ट्रेडिंग के दौरान 800 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,13,500 की सतह पर पहुंच गया। और आईसीसी वफ्द का अरबाब नियाज स्टेडियम पेशावर का दौरा। ग्राउंड और पवेलियन एरिया का जायजा। शायकीन के लिए शटल सर्विस का इंतजाम। ड्रोन कैमरों से मॉनिटरिंग और स्टेडियम के करीब हेलीपैड बनाया जाएगा। सीसीपीओ की सिक्योरिटी सूरत-हाल पर ब्रीफिंग। बानी पीटीआई का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को खत। 6 निकात पेश। फ्रॉड इलेक्शन, 26वीं आईनी तरमीम, मुतनाज़ा पैका कानून, मुआशी सूरत-हाल का जिक्र, सिपा सालार से पॉलिसियों पर नजरसानी की दरख्वास्त, दहशतगर्दी के बायस फौजी जवानों की शहादत से मुतालिक गुजारिशात पेश। बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी का आर्मी चीफ को खत पार्टी पॉलिसी में तब्दीली नहीं। उन्होंने बतौर साबिक वजीर आजम ये खत लिखा। बानी को गवर्नर वजीर आला हाउस नथिया गली या बनी गाला मुंतकिल करने की तजवीज दी ताकि कहीं मुंतकिल करके बैक चैनल बातचीत चलती रहे। बानी ने कहा बात करनी है तो यहीं करें, पहले कारकुनों को रिहा किया जाए। 26 नवंबर के बाद मुंतकली के मामला 99% तक तय हो गए थे। मामला तय करने के लिए बानी एस्टैब्लिशमेंट से मिलूंगा। वजीर आला अली अमीन गंडापुर के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा बानी का आर्मी चीफ को खत अच्छी बात है, देखते हैं क्या जवाब आता है। बानी पीटीआई को मुल्क की फिक्र है, इसीलिए आर्मी चीफ को खत लिखा। जब मामलात इस नहज पर पहुंच जाते हैं तो खामोश रहना ठीक नहीं होता। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज कहते हैं एहतजाज के मौके पर लीडर्स और सियासी कारकुनों को गिरफ्तार करने से अदम इस्तेहकाम बढ़ता है। मुल्क सिर्फ जमहूरी निजाम से ही आगे बढ़ सकता है। पेशावर हाईकोर्ट में 10 नए एडिशनल जजेस ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने हल्फ लिया। पेशावर हाईकोर्ट के जजेस की तादाद 23 हो गई। पाकिस्तान और सऊदी फंड बराए तरक्की के दरमियान 1 अरब 61 करोड़ डॉलर के 2 मुआहदे, मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। तकरीब में वजीर आजम शहबाज शरीफ की भी शिरकत। तेल की दरामद पर 1 साल के लिए 1.2 अरब डॉलर की मौखर अदायगी की सहूलत। मानसरा में वाटर सप्लाई स्कीम के लिए 4 करोड़ 10 लाख डॉलर कर्ज की फराहमी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। ट्रेडिंग के दौरान 800 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,13,500 की सतह पर पहुंच गया। और आईसीसी वफ्द का अरबाब नियाज स्टेडियम पेशावर का दौरा। ग्राउंड और पवेलियन एरिया का जायजा। शायकीन के लिए शटल सर्विस का इंतजाम। ड्रोन कैमरों से मॉनिटरिंग और स्टेडियम के करीब हेलीपैड बनाया जाएगा। सीसीपीओ की सिक्योरिटी सूरत-हाल पर ब्रीफिंग।